नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के रिजल्ट के बारे में कि क्लास 10th का आप लोग जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस चीज़ का घोषणा कर दिया गया है कि एग्ज़ाम के रद्द हो चुका है। तो आप लोगों को पता है आप लोग पहले भी वीडियो में बना के बता चुका हूँ कि आप लोगों का जो रिजल्ट आउट होगा तो आप लोगों का रिजल्ट जो है 9th क्लास के आधार पर मिलेगा। तो यदि आप लोग 9th क्लास में पास कर चुके हैं तो आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, आप लोग इस चार्ट के द्वारा आप लोग को मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आप लोगों का कितना अंक मिलने वाला है। आप लोग इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और आप लोग अपने खुद से अपना आंकड़ा निकाल लीजिए कि आपका कितना रिजल्ट आने वाला है। आप सेकंड कीजिएगा, सेकंड डिवीजन होइएगा कि फर्स्ट डिवीजन आपका मार्क्स आने वाला है कि थर्ड डिवीजन आने वाला है कि 60% आने वाला है कि 90% आने वाला है। आप लोग इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग को अगर आप लोग रिजल्ट आप लोग 9th क्लास का रिजल्ट अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग 9th क्लास का रिजल्ट अगर देखें अगर पास हुए हैं लेकिन अभी आप लोगों के पास नहीं है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं डाउनलोड करने का तरीका बता दिया हूँ। सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप लोग अपना रिजल्ट को देख लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें अंक नहीं दिया गया था, उसमें क्या गया था उसमें ग्रेड दिया गया था। इसलिए उसमें ग्रेड से पता नहीं चला था, लेकिन आप लोग उस ग्रेड को बढ़िया से अगर समझ लेते हैं उस ग्रेड में भी आपको अंक मिला है और उसी ग्रेड के आधार पर आप लोगों को अंक मिलने वाला है। तो आइए पूरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें किसी का नाम नहीं लिखे हैं, ये किसी का रिजल्ट ही है, लेकिन अगर इसमें नाम किसी का नहीं लिखे हैं। अभी आप लोगों को यहाँ तक समझना है, 3 कॉलम समझिए, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। जैसे ये है, ये 3 कॉलम को समझिए। जैसे ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये सब टोटल जो सब्जेक्ट होता है 5 सब्जेक्ट होता है। 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, पर 5 सब्जेक्ट का ही आप लोग का रिजल्ट आउट किया जाता है, एक एडिशनल होता है। तो उसमें देखिए, मान लेते हैं कि इंग्लिश ए है, कोर है, तो उसमें आप हिंदी ए में आप लाएँ A+ लाए हैं, और यदि आप इंग्लिश में ए लाए हैं और मैथमेटिक्स में आप A+ लाए हैं, और यदि साइंस में A+ लाए हैं अथवा सोशल साइंस में बी लाए हैं, तो और अगर आपका रिजल्ट यदि यहाँ पर प्रमोट लिखा हुआ है, आपका रिजल्ट यदि प्रमोट लिखा हुआ है तो आप अगली कक्षा में जा सकते हैं, और यदि आपका प्रमोट नहीं लिखा हुआ है तब अगली कक्षा में आप नहीं जा सकते हैं। तो यदि आपका प्रमोट यदि है लिखा हुआ तभी आप 10 क्लास का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले ग्रेड को समझिए कि ग्रेड होता क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए, रेंज ऑफ मार्क्स और यहाँ पर ग्रेड्स, सीरियल नंबर है 80%। A+ किसको बोलते हैं? A+ कब मिलता है? अगर आपका रिजल्ट जो है 80% एंड अबव, मतलब 80% से यदि अधिक नंबर आता है, यानी 80 नंबर से 80 अंक, अगर 100 अंक का एग्ज़ाम हुआ है, 100 अंक का यदि एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से यदि आप 80 अंक से अधिक नंबर लाते हैं, 80 से अगर 100 तक का अगर नंबर लाते हैं तो आपको A+ दिया जाएगा। 80 से अधिक, 80 से एक भी कम नहीं होना चाहिए, 80 से अधिक अगर आपका हुआ तो आपको A+ दिया जाएगा। आप देखिए, उसके बाद है एक किसको बोलेंगे, 60% टू लेस देन 80%, यानी 60% से 80% के बीच। यानी यदि आपका ए कब मिलेगा, यदि आपका अंक जो है एग्जाम में 100 अंक का रिजल्ट में आपका यदि 60 नंबर से 80 नंबर के बीच में यदि आया है, यानी 60 से ज़्यादा, यानी 60 से अधिक और 80 से कम, 80 से कम इसका मतलब आपका 79 नंबर तक अगर आपका आया है तो आपको क्या दिया जाएगा? ए दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? ए दिया जाएगा। आप बोलिएगा कि सर 80 अगर आएगा तो 80 आएगा तब A+ दिया जाएगा। 80 से आपका 100 तक के बीच में अगर आया तो आपको A+ दिया जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 45 है। अब तीसरा में देखिए कि बी किसको बोलेंगे, तो 45% टू लेस देन 60%। आपका ये 9th क्लास का रिजल्ट में आपका नीचे में ये लिखा हुआ है, सारा चीज़ लिखा हुआ है। अपने से कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं, आपका सारा चीज़ 9th क्लास का ये रिजल्ट में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आप खुद से आप अपना आंकड़ा लगा लीजिएगा कि आपको कितना नंबर मिलने वाला है। आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए
अब तीसरा नंबर में है कि 45% से टू लेस देन 60%, यानी आपका यदि 45 अंक से, आपका यदि 45 अंक से आपका 45 नंबर से 45 अंक से, अगर 45 अंक से आपको 60 अंक के बीच, 60 अंक के बीच, लेस देन मतलब 60 से कम होना चाहिए, इसका मतलब 45 से अधिक, और आपका 60 से कम मतलब 59 नंबर तक यदि आया तो आपको उसमें दिया जाएगा बी, आपको दिया जाएगा उसमें बी दिया जाएगा। अगर 60 होगा तब आपको ए दिया जाएगा। और उसके बाद आपका क्या है, सी किसको दिया जाएगा, तो सी समझ लीजिए सी किसको दिया जाएगा, तो 30% टू लेस देन 45%, यानी 33 अंक से, अगर 33 नंबर से 45 नंबर के बीच अगर लाते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, उसमें सी दिया जाएगा। 45 से अगर 33 के बीच में अगर आते हैं तो यानी 33 से आपका 44 नंबर तक अगर लाते हैं तो आपको क्या देगा, उसमें सी नंबर देगा, माना सी ग्रेड दिया जाएगा, सी दिया है। यदि आप लोगों का किसी अगर सी है तो आप लोग का अंक कितना है उसमें, 9th क्लास में आपको 33 से 44 के बीच में ही है, इसलिए आपको सी दिया गया है। और डी किसको बोला जाएगा, तो डी जो है बिलो 33%, यानी 33% से बिलो मतलब कम, नीचे, नीचे अगर, यानी 33% मतलब 1 से लेकर के आपका यदि 33 नंबर तक अगर आपका है, 33 नहीं 33 के बीच, 1 से लेकर 33 के बीच है तो आपको डी दिया जाएगा। इसका मतलब इसके बीच मतलब हो गया 1 से लेकर 32 नंबर तक आप लाए हैं तो आपका आएगा डी, और डी का मतलब होता है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब हो गया आपका डिटेंड इन सेम क्लास, यानी आपको उसी क्लास में रहना पड़ेगा, आपको अगला क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। और जिसका रिजल्ट में आपका लिखा हुआ है प्रमोटेड, प्रमोटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रमोटेड, प्रमोटेड का मतलब हुआ प्रमोटेड फॉर हायर क्लास। यदि आप 9th क्लास में हैं और आपको वहाँ प्रमोट कर दिया, इसका मतलब आप अगले क्लास के लिए अपना अगले क्लास आप चले गए। और मार्जिनल का मतलब हो गया आप उसी क्लास में रह गए, आप आगे क्लास नहीं बढ़ सकते हैं। और इनकम्प्लीट आई अगर लिखा हुआ है किसी का रिजल्ट में, अगर आई ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका वो रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब हो गया आई ए मार्क्स नॉट इंटर्ड बाय स्कूल, यानी स्कूल के द्वारा आपको मार्क्स नहीं दिया गया, जिसके कारण से आपको उसमें इनकम्प्लीट रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पूरा समझ में आ गया होगा, ग्रेड समझ में आ गया होगा। अब इसी एग्जाम्पल से लेकर के आप लोगों का रिजल्ट मैं बताऊंगा कि आप लोगों का रिजल्ट कितना आने वाला है, और आप लोग सबको कमेंट करके बताइएगा कि आपका रिजल्ट कितना 10th क्लास में आ रहा है। आप फर्स्ट डिवीजन आ रहा है कि सेकंड डिवीजन आ रहा है, सबको कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल एक हम ले लिए हैं, 100 अंक का एग्जाम होता है 10th क्लास में, सभी सब्जेक्ट जो होता है 10th क्लास का सभी सब्जेक्ट 100 अंक का होता है। तो मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लिए हैं कि ये किसी का रिजल्ट है, ये किसी का रिजल्ट ही है, नाम काट दिए गए, किसी का नाम लेकर के नहीं बताना चाहिए। देखिए तो मान लेते हैं उसका हिंदी में हिंदी ए है, हिंदी में आपका आया A+। और A+ का मतलब क्या होता है, A+ का मतलब होता है, A+ हम किसको बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं A+ हम किसको बोलते हैं, 80% एंड अबव, 80% एंड अबव। तो 80% एंड अबव का मतलब आ गया 80 नंबर से अधिक। तो आपको 80 नंबर से अधिक का मतलब आप समझे होंगे कि अब 80 नंबर से अधिक, अब मेरा तो 100 नंबर तक है, तो उसमें से हमको अब कितना नंबर मिलेगा, अब 80 भी मिल सकता है, किसी को 81 भी मिल सकता है, किसी को 90 भी मिल सकता है, किसी को 99 भी मिल सकता है, किसी को 98 भी मिल सकता है। अब ये इस जगह पर मेन बात है कि आपको नंबर इसमें कितना मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको नंबर कितना मिलेगा, आप कैसे पता कीजिएगा, तो आपका देखिए ये जो है आपको कितना नंबर मिलेगा, आप इतना जान लीजिए कि यदि आपका 9th क्लास में A+ है तो आपको 80 नंबर से अधिक मिलेगा। पर कितना मिलेगा अधिक, ये आपका स्कूल पर डिपेंड करता है, स्कूल के मास्टर पर डिपेंड करता है, कि आपका बिहेव पर डिपेंड करता है कि आपका आचरण स्कूल में किस प्रकार का है, आपका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से है, आप किस प्रकार से वहाँ पर पढ़ने में कैसे हैं, आपका ये स्कूल के मास्टर पर ये डिपेंड करता है कि आपको उसमें कितना नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये 9th क्लास का रिजल्ट जो है आपको स्कूल, यानी ये जैक के द्वारा आपको स्कूल भेजा जाएगा कि आप इस बच्चा पर बताइए कि आपको इस कितना नंबर इसमें मिलेगा, इंटरनल अंक कितना दिया जाएगा।
तो आपका ये स्कूल पर डिपेंड करता है, और स्कूल का मास्टर ही जानेगा कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ने में तेज़ है। और जैसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी हुआ था शायद कोई जनवरी फरवरी मार्च महीना में, कोई स्कूल में इसको एग्ज़ाम भी हुआ है, कुछ एग्ज़ाम भी हुआ है, उससे भी रिलेट करके आपको नंबर दिया जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना नंबर ला रहा है। इसलिए आपको कितना नंबर मिलेगा, तो 80 से लेकर आपको 100 तक में कितना नंबर मिलेगा, ये आपका स्कूल के मास्टर पर डिपेंड करता है और स्कूल के शिक्षक पर डिपेंड करता है कि आपको कितना नंबर मिलने वाला है। इसलिए आप लोग आप खुद से अपना आंकड़ा लगा लीजिए, आपका बिहेव कैसा है, आप पढ़ने में कैसे हैं, आपको कितना नंबर मिलने वाला है। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर A+ है तो A+ है तो आपको 80 नंबर से अधिक ही मिलेगा, यानी आपको 81 दे सकता है, आपको 81 दे सकता है, 82 दे सकता है, 83 दे सकता है। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, स्कूल का मास्टर के साथ आपका यदि बिहेव ठीक है, आचरण ठीक है, तो आपको अधिक भी नंबर दे सकता है, आपको 99 भी दे सकता है। आइए, तो यानी आप एक मान लेते हैं हम कि एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि यही आपका आएगा, आप एक एग्जाम्पल लिख के तौर पर आप समझा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका रिजल्ट कितना आने वाला है। एक आंकड़ा तो आपका यहाँ पर है A+, तो हम ले लिए 85 ले लिए। अब यहाँ पर इंग्लिश में अगर वो A लाया है, ग्रेड उसका 9th में A है, तो मान लेते हैं कि A है, तो A किसको दिया जाता है, 60% टू लेस देन 80%, यानी 60 और 80% के बीच में अगर है तो उसको हम लोग A बोलते हैं। तो मान लेते हैं 60% टू 80% के बीच में अगर बच्चा ठीक ठाक पढ़ने में है, तो मान लेते हैं 65 नहीं, उसको मान ले स्कूल से 70 मिल गया, 70 मिल गया। मैथमेटिक्स में देखें कि A+ है, तो A+ का मतलब हो गया 80% एंड अबव, तो अबव का मतलब 100 तक, तो 80 से लेकर के 100 तक में आपको कितना मिलेगा, तो मान लीजिए उसको मैथ में 90 मिला। लगभग बच्चा मैथ में लगभग ठीक ठाक रहता है, और 10 क्लास में लगभग बच्चा सबसे अधिक अगर देखा जाए तो मैथ में ही सबसे अधिक नंबर लाता है। तो मान लिया कि उसका A+ है और वो पढ़ने में भी ठीक ठाक है, स्कूल में आप उसको मिल गया 90 नंबर मिल गया। उसके बाद साइंस है, तो साइंस में A+ है, तो साइंस में भी A+ है, तो A+ है तो उसमें भी मान लिया कि आपको मिल गया 86 मिल गया। कितना मिल गया, 86 मिल गया, क्योंकि A+ का मतलब ही होता है 80% एंड अबव, यानी 80% से अबव, यानी अधिक जो रहता है उसको हम लोग A+ बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि साइंस में भी A+ था, तो उसको मिल गया 86 मिल गया स्कूल से। अब सोशल साइंस में मान लेते हैं कि B है, अगर मान लेते हैं सोशल साइंस में उसको B है, तो B किसको बोलते हैं, आप देखिए B ग्रेड किसको बोलते हैं कि 45 टू लेस देन 60%, यानी 45 से 60%, यानी 60 नहीं, उसके मध्य बीच, लेस देन मतलब 60 नहीं, उससे एक कम ही होना चाहिए, तो यानी उसके बीच, तो उसके बीच मतलब कितना हो गया, यानी 59, यानी 45 से लेकर 59 नंबर तक में आपको B मिलेगा। तो मान लेते हैं कि सोशल साइंस में B है, तो मान लेते हैं कि 45 नंबर उसको मिला। और उसका रिजल्ट अगर देखा जाए प्रमोट है, प्रमोट है मतलब वो अगले क्लास में चला गया, आप 10 क्लास में चले गए, तो उसका टोटल नंबर आप जोड़ के देखेंगे तो कितना हो गया, 386 हो गया। अगर आप लोग जोड़ेंगे तो 386 हो गया। तो 386 को ये टोटल 5 सब्जेक्ट होता है, परसेंटेज निकालने के लिए 5 से भाग दिया जाता है, तो 5 से भाग दे दिए, तो 5 से भाग दीजिए, इसका आया 77.2%, यानी 77.2% आया। तो रिजल्ट जिसका क्या आया, फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो फर्स्ट डिवीजन, तो 60% से अगर अधिक नंबर आता है आप लोगों को, 60% से अधिक नंबर आता है, 60% से अधिक, अगर 60% से अगर अधिक नंबर आता है आपका, तो आप उसमें फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं, फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं। 60% अगर कम आता है, 45% के बीच में आता है, तो आप सेकेंड डिवीजन कहलाइएगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ 60% से अधिक है, 77% आया, तो इसका मतलब आप फर्स्ट डिवीजन हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये 9th क्लास का रिजल्ट जो के आधार पर आप लोगों को 10th क्लास का रिजल्ट मिलने वाला है, तो उसको पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना अंक आ रहा है, आपका फर्स्ट डिवीजन आ रहा है कि सेकंड डिवीजन आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी के आधार पर उम्मीद किया जा रहा है कि 12th का भी अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो इसी के आधार पर फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था, 11th क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो भी ऑब्जेक्टिव ही हुआ था, और उसको भी शायद ग्रेड ही दिया गया था, तो उसको भी 9 उसी के आधार पर उम्मीद करते हैं कि उसी के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन यदि 10 क्लास का अगर कैंसिल हुआ, हम ये नहीं करेंगे कि इसी पर दिया जाएगा, लेकिन अगर कैंसिल हुआ तो ये पहले बोला गया है कि 9th के आधार पर रिजल्ट मिलेगा, तो आपको बिल्कुल आपको इसी आधार पर आपको रिजल्ट दिया जाएगा।
आइए, एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।